हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AK पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 8 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में चैप्टर आपका 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS3। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS3। At the end of this chapter, you will be able to इस चैप्टर के end में आप क्या समझ पाएगा, यहाँ क्या है इस चैप्टर में, यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। स्टार्ट Adobe Photoshop CS3. Recognize and tell about the various components of the Adobe Photoshop window. Tell the function of tools available in the tool pane. Open an existing file, create a new file, change the foreground and background color. Use the selection of the tools, work with the image, copy and move the image. यानी इसमें ये आप क्या क्या सीख पाएगा। पहले कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, एडोबी फोटोशॉप कैसे स्टार्ट होता है, इसको रिकग्नाइज कर पाएगा, बताइएगा इसका कैसे कैसे क्या क्या पार्ट होता है इसमें एडोबी फोटोशॉप विंडो में। उसका फंक्शन बता पाएगा, टूल बजाएगा जो आपका रहता है आपका टूल प्लेन में। फिर ओपन एग्जिट फाइल, क्रिएटिंग न्यू फाइल, चेंजिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है। उसका यूजिंग करेंगे सिलेक्शन ऑफ टूल और वर्क कैसे करते इमेज के साथ, और कॉपी और मूव कैसे करते इमेज को। ये सब आप इस चैप्टर में सीखिएगा। अब ये क्या है, यू हैव ऑलरेडी वर्क विद द MS Paint in junior classes. MS Paint always you draw a simple image and fill the color in them. You can also make simple modification in MS Paint, but MS Paint does not suppose different format of image. Besides, it does not have a feature to modify component image and photos. There is the professionally user Adobe Photoshop CS3 to edit, recolor, manipulated image and the photo. It is a excellent photo editing software. In this chapter, you will learn to use some basic tool and feature to work with image and photo in Photoshop. देखिए इसमें ये पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, जो फोटो पहले हम लोग पहले से जानते हैं कि MS वर्ड में हम लोग जूनियर क्लास में आप सीख चुके होंगे। ये क्या करते थे, हम लोग ड्रॉ पिक्चर का सिंपल सा पिक्चर बनाते थे और उसमें कलर फिल करते थे। ना ही कि हम लोग सिंपल कर थोड़ा हमारा मॉडिफाई कर सकते इमेज को, ना ही कम्प्लीटली मॉडिफाई हम MS वर्ड में MS पेंट में नहीं होता है ना। उसका फीचर पूरा मॉडिफाई करके इमेज और फोटो का नहीं होता है, वो हम लोग इसको ड्रॉ करके थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करते थे। अब ये फोटोशॉप जो है, इसमें क्या होता है, एडिटिंग होता है, रिकलर होता है और मैन्युअल पिक्चर में और इमेज में फ़ोटो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये जो है एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सलेंट फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, कैसे कहते हैं। ये चैप्टर हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे बेसिक टूल को लेके और फीचर को लेके इमेज और फोटो कैसे वर्क करते हैं इसमें। अब है स्टार्टिंग एडोबे फोटोशॉप, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट एडोबे फोटोशॉप फॉलो दिस स्टेप, सेलेक्ट स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एडोबे डिजाइनिंग प्रीमियर CS3, एडोबे फोटोशॉप CS3 टू ओपन द एडोबे फोटोशॉप विंडो। मैंने इससे सिंपल है, हम लोग पहले जाएंगे स्टार्ट जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम जाएंगे, फिर एडोबे डिज़ाइन प्रीमियर CS3 जाएंगे, फिर वहाँ से भी एडोबे फोटोशॉप CS3 जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो आपका एडोबे फोटोशॉप का विंडो खुल जाएगा। अब इसी कंपोनेंट्स ऑफ एडोबे फोटोशॉप विंडो में क्या क्या रहता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एडोबे फोटोशॉप विंडो आर as follows. Title bar, it is the topmost bar of the Photoshop window.
It contains the name of the application with its icon. It also contains the minimize, restore, down, minimize and close button. Menu bar, it is located just below the title bar. It contains the main menu commands. Option bar, it is located below the menu bar. It is display the different options that are available for the tool selection selected from the tool pane. Tool pane is located on the left side of the screen. It contains the various tools available in the Adobe Photoshop image window. It contains the image that we edited. Status bar, it is located at the bottom of the every document window and display the information such as a current magnification, file size, etc. Ruler, they are present along the top left side of the image. They help to positioning the image practically. अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका इसका पार्ट्स है। ये आपका पहले आपका फोटोशॉप, आपका ये एडिबल फोटोशॉप विंडो इस तरह रहेगा, CS3 का। पहले का वो टाइटल बार होगा, उसके बाद आपका मेनू बार आएगा जो आपको बहुत सारे कमांड के साथ रहेगा। दूसरे ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बार। इसमें आपका देखिएगा बहुत सारे इसका टूल पेन भी होगा। इसमें आपका दिखाएगा कि आपका डिफरेंट ऑप्शन रहेगा इसमें। आपका फिर आपका रूलर बार, ये जो आपका रूलर बार है ये आपका इमेज को सही से मैनेज करने का काम करेगा। या फिर मिनिमाइज, मैक्सिमम और क्लोज बटन रहेगा कोने में टाइटल बार के बाद। ये आपका टूल पेन है, ये आपका टूल पेन हुआ। और यहाँ पर स्टेटस बार हुआ आपका। फिर इमेज विंडो ये रहा, इसको इमेज विंडो कहते हैं, ये वाले जहाँ पर रहते हैं। तो ये आपका इस तरह से आपका ये पार्ट जो है आपका रहता है आपका फोटोशॉप विंडो में। अब है क्या इसमें एडिबल फोटोशॉप टूल प्लेन में क्या क्या रहता है। लेट अस नो अबाउट द टूल अवेलेबल इन द एडिबल फोटोशॉप टूल प्लेन। फर्स्ट क्या है आपका रेक्टेंगल मार्किंग टूल, सेलेक्टिंग द पार्ट ऑफ इमेज। ये क्या सिलेक्ट करने का जो भी ट्रायंगल वाला का है। अब मूव टूल क्या है, टू सेलेक्ट द मूव इमेज, उसको सेलेक्ट करने का मूव इमेज के लिए। लासो टूल मैंने टू मेक द फ्री हैंड पेंटागोनल स्टेट एज और मैकेनिकल स्टेप टू सिलेक्शन। मैंने इसकी फ्री हैंड या पर्टिकुलर ये स्टेज इमेज इस सब बनाने के काम आता है। अब मैजिक वन टूल क्या होता है, तो मेकिंग द सिलेक्शन सिंपल कलर एट वंस, फॉर एग्जांपल एक ही बार कलर होने के लिए। क्रॉप टूल क्या होता है, क्रॉप द एंड ट्रिम द इमेज, उसको छोटा करने के लिए, क्रॉप करने के लिए होता है। अब स्लाइस टूल क्या होता है, तो क्रिएट द स्लाइस ऑफ द इमेज इन वेरियस सिलेक्शन, स्लाइस में अलग अलग पार्ट में कर देगा। रीटचिंग टूल्स माने कि तो रिमूव द इम्परफेक्शन ऑफ इमेज, जो इमेज अच्छा नहीं रहेगा कोई चीज़ को हटा देगा। ब्रश टूल क्या आता है, तो पॉइंट द ब्रश स्ट्रोक, पॉइंट का ब्रश को स्ट्रोक कर लिया। कॉलोनियल टूल क्या है, कॉलोनियल स्टैम्प टूल क्या कहता है, तो सेलेक्ट द एरिया इमेज एंड कॉपी इट अदर प्लेस, यानी इसको कॉपी करने में काम आता है, सेम इमेज को अलग जगह कॉपी कर लेगा ये। इरेज टूल कहता है इरेज द इमेज और ए पार्ट ऑफ इट, यानी इसको पार्ट को इरेज करने के लिए। अ ग्रेडियंट टूल क्या होता है, टू क्रिएट ए स्ट्रेट लाइन, रेडियल एंगल, इफेक्टिव एंड इन डायमंड ब्रेन बिटवीन द कलर, इसको हम लोग रेडिएट करके एंगल करके ये टूल को यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड टूल क्या होता है, ब्लेंड द इमेज इन इमेज बनी वो धुंधला हो जाता है। और डॉग एज इमेज क्या होता है, लाइट पिक्सल
इन इमेज में इसको लाइट से कम करता है। आपका पेन टूल क्या होता है, क्रिएट ए वर्टिकल शेप, माने शेप करता है वो। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल क्या होता है, इंसर्ट ए टैग्स इन इमेज, इसको इंसर्ट ऑफ टैग्स इमेज करता है। पार्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, सिलेक्ट द एक्टिविटी पार्ट, जो एक्टिविटी पार्ट रहता है उसके लिए। आपके यहाँ रेक्टेंगल टूल क्या होता है, तो ड्रॉ ए रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर को बनाने के लिए होता है। अब एनोमेशन टूल क्या होता है, टू मेक द नोट दैट अटैच विद द इमेज, जो नोट रहता है वो अटैच रहे इमेज के साथ। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द इमेज, कलर ऑफ का इमेज को सिलेक्ट करने के लिए। हैंड टूल क्या होता है, टू ड्रॉ टू ड्रैग द इमेज व्हेन इन जूम स्टेट, जो भी है ड्रैग करता है इन जूम स्टेट के लिए। जूम टूल क्या होता है, चेंज द मैनिफिकेशन ऑफ जूमिंग इन और जूमिंग आउट, उसको बड़ा कर देगा और छोटा कर देगा जूम टूल। यानी ये सब फंक्शन में जो है आपका टूल प्लेन में रहता है, जो अलग अलग टूल से हम लोग अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। चलिए ये यहाँ तक हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ओपन और एग्जिस्टिंग फाइल पढ़ेंगे। चलिए जो इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए हैं सब पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।